तो हम कर रहे थे क्लास 10th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम देख रहे थे प्रैक्टिस सेट 3.4, जिसके बाकी के 2 लेक्चर्स में हमने लगभग 1 से लेके 6 क्वेश्चंस को कवर कर लिया। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 3.4 का, जिसमें हम लोग बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 से, जो हमें दिया है इन अ फिगर मेजर ऑफ आर्क NS। तो आर्क NS की वैल्यू क्या दी है 125 डिग्री, और आर्क EF ये छोटे वाले आर्क की वैल्यू क्या दी है 37 डिग्री। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल NMS। तो हमें ये बड़े आर्क की वैल्यू दी हुई है कितनी, तो 125, और छोटे आर्क की वैल्यू क्या दी है तो 37 डिग्री। ठीक है, और हमें ये पूरे एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको हम क्या करेंगे पहले रिवाइज करेंगे। ठीक है, और रिवाइज करने के बाद 2 कॉन्सेप्ट है ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, हम लोगों ने एक थियरम पढ़ा था जिसका नाम था इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। तो उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, अब वो सर्कल पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरह से एंगल बन रहा है हमारा। तो मान लो ये है हमारा A, B और C। ठीक है, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में हमने क्या देखा था कि जब इस तरह से हमें एक एंगल मिल रहा है, 2 कॉर्ड्स सर्कल की एज पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो बनने वाला जो एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल है, वो उसकी वैल्यू क्या होती है तो हाफ ऑफ आर्क AC। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो मेजर ऑफ एंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AC। ठीक है, तो ये क्या था हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। 2 कॉर्ड सर्कल की एज पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे बनने वाला जो इंस्क्राइब्ड एंगल है, जो एंगल है उसकी वैल्यू क्या होती, तो हाफ ऑफ उससे बनने वाले आर्क से, दोनों कॉर्ड के आर्क से बनने वाले मेजर का क्या होता है, वो एंगल हाफ होता है। ये हमने बहुत अपने क्वेश्चंस में भी इस प्रॉपर्टी को, इस थियरम को यूज़ किया, तो ये अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि ये हमारा सर्कल है, ठीक है, तो हमने कुछ इस तरह से कॉर्ड्स ले लिए। अब ये कॉर्ड्स आपस में कैसे हैं, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक सेकेंड, CD, दोनों कॉर्ड्स आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट E पे। ठीक है, 2 कॉर्ड्स हैं और दोनों कॉर्ड्स आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट E पे। तो अगर आप देखोगे तो ये X बना रहा है, दोनों कॉर्ड्स आपस में X बना रहे हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से एंगल E क्या है, तो एंगल E इक्वल हो जाएगा, जो भी मेजरमेंट आएगा AEC का वही सेम मेजरमेंट होगा किसका, DEB का। ठीक है, तो इसमें हमें क्या समझना है कि अगर मान लो कि मुझे इसका मेजरमेंट निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, तो मेजर ऑफ एंगल AEC बराबर होगा किसके, तो हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क। तो देखो इधर ये वाला जो एंगल अगर मैंने लिया, तो इस एंगल से बनने वाला आर्क कौन सा है, तो आर्क AC है। ठीक है, अगर इसी को मैं और फर्दर इस तरह से एक्सटेंड करूं, ठीक है, इस तरह से अगर मैं एक्सटेंड कर रही हूँ, तो एक और आर्क बन रहा है उसके पीछे, कौन सा, BD। ठीक है, जैसे देखो अगर ये वाला इस तरह से एंगल बन रहा है, ये E है, ये A है और ये C है, तो एंगल E से जो दोनों कॉर्ड्स से बना हुआ आर्क है वो क्या है, AC है। लेकिन अगर मैं इसी को आगे और फर्दर एक्सटेंड करूँ, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है ना, X शेप बन रहा है, तो उसके पीछे जो आर्क बन रहा है वो आर्क कौन सा है, BD है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेजर ऑफ आर्क AC प्लस मेजर ऑफ आर्क BD। ठीक है, तो अगर आपको ये वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों आर्क्स आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक, सिमिलरली अगर
जैसे मैंने ये यूज़ किया। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी रहती तो ये भी सेम इसी तरह से होता। मेजर ऑफ एंगल DEB विल बी हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, कौन सा? तो पहले तो ये जो उससे खुद ने बनाया BD प्लस जो उसके पीछे बन रहा है, पीछे एक्सटेंड करने पे ये वाले आर्क्स बन रहे, तो मेजर ऑफ आर्क AC। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है जब दोनों कॉर्ड्स आपस में इंटरनली अंदर कहीं किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक्स शेप बना रहे हैं, तो उस समय पे हम लोग क्या करेंगे, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, जो एंगल आप ले रहे हो उसके सामने का आर्क और उसके पीछे जो एक्सटेंड करने पे जो उसके पीछे आर्क मिलेगा, वो दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब एक कंडीशन ले लो, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, बाहर कहीं पे हमने एक पॉइंट ले लिया, मान लो E, पॉइंट E है। अब ये जो अंदर के कॉर्ड्स हैं वो पॉइंट E पे जाके एक्सटर्नली क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मान लो A, B, यहाँ मान लो C और ये मान लो D। तो ये दोनों कॉर्ड्स हैं। ठीक है, मैं इसको टेंजेंट तो बोलूँगी नहीं, जो हम लोगों ने टेंजेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक्सटर्नली कहीं पॉइंट ले लेंगे और वहाँ से खींचेंगे तो टेंजेंट बनेगा। तो ये टेंजेंट नहीं है, ये सर्कल के अंदर है, इसका मतलब क्या है, ये कॉर्ड है। ठीक है, तो जब दो कॉर्ड्स आपस में एक्सटर्नली कहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है इस एंगल की वैल्यू क्या हो गई, तो मेजर ऑफ एंगल AEB इज इक्वल्स टू हाफ मेजर ऑफ आर्क। तो सबसे पहले देखो ये वाले एंगल का सबसे बड़ा आर्क कौन सा है, तो AB, सबसे बड़ा आर्क है AB। ठीक, और सबसे छोटा आर्क कौन सा है, तो CD। दोनों कॉर्ड्स जब एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दो आर्क हमको मिल रहे हैं ना, एक बड़ा और एक छोटा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बड़े आर्क को माइनस करते हो, मेजर ऑफ आर्क स्मॉलर कौन सा है, तो CD। ठीक है, तो ये क्या है, जब कॉर्ड्स आपस में एक्सटर्नली कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो एंगल आपको मिल रहा है उस एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो हाफ ऑफ मेजर ऑफ बिगर आर्क माइनस मेजर ऑफ स्मॉलर आर्क। ठीक है, तो एक्सटर्नली होगा तो माइनस करेंगे, और जब दोनों कॉर्ड्स इंटरनली कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस समय क्या करोगे, जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है, हमें पता है कि एंगल E क्या है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए सेम होगा, तो जो वैल्यू इसका आएगा वही वैल्यू इसका आएगा। तो दोनों में से कोई भी एंगल आप उठा सकते हो, चाहे ये उठा लो या ये उठा लो। हमें पता है कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, जो उस एंगल, जैसे अगर आपने ये उठाया तो सेम उसके सामने का आर्क प्लस एक्सटेंड करने पे उसके पीछे बनने वाला आर्क। ठीक है, तो हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AC प्लस मेजर ऑफ आर्क BD। तो ये याद रखना, जब कॉर्ड्स इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो प्लस करेंगे, और जब एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आर्क्स क्या हो जाएंगे आपस में, माइनस, बड़े आर्क में से स्मॉलर आर्क। और यहाँ पे बड़ा छोटा तो कुछ है नहीं, दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो दोनों आर्क्स को क्या करना है, ऐड करना है, और हमेशा याद रखना एक्स शेप बनेगा तब जाके एंगल जो बन रहा है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होंगे। तो जब एक्स शेप बनेगा तो उस समय क्या करोगे, आर्क्स को, जो भी आर्क है ना आगे और पीछे दोनों को ऐड करोगे। ठीक है, और जब एक्सटर्नली कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, जो आर्क्स हैं बड़े वाले को छोटे से माइनस करना है। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। इससे रिलेटेड जो भी थियरम्स है, हम लोगों ने जो भी अभी प्रॉपर्टीज़ किए हैं अभी तक, उससे रिलेटेड जितने भी थियरम्स हैं हम लोग कभी किसी वीडियोस में सारे थियरम्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए अपने क्वेश्चन के लिए ये सब प्रॉपर्टीज़ छोटे छोटे जो भी हैं इनको अपने दिमाग में रख लेना। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, ये क्या था, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। फिर ये जब आर्क्स आपस में इंटरनली कहीं पे इंटरसेक्ट करके एक्स शेप बना रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे,
जो भी उससे बनने वाला आर्क है उसको ऐड करेंगे। और जब कॉर्ड्स क्या है आपस में एक्सटर्नली कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस समय जो भी आर्क उससे बन रहा है तो बड़े आर्क में से छोटे आर्क को क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, तो ये जब कॉर्ड्स इंस्क्राइब्ड होते हैं, ये जब कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट करके एक्स शेप बनाते हैं, और ये जो कॉर्ड्स आपस में एक्सटर्नली कहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये पूरा तीनों समझ में आ गया होगा क्या है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या दिया है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमें फाइंड करना है MNS, ठीक है, मेजर ऑफ NMS, ये फाइंड करना है। और हमें दिख रहा है कि ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में एक्सटर्नली। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या देखा था, बड़े आर्क में से छोटे आर्क को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये कैसे होगा, पहले रफली समझते हैं एक बार। ठीक है, तो मेजर ऑफ एंगल NMS कितना होगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क NS। ठीक है, बड़ा आर्क पहले NS है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस तो नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट हुए तो माइनस मेजर ऑफ आर्क EF, ये हुआ। अब क्या करेंगे, तो देखो हाफ, ये फिलहाल ब्रैकेट में ही करना ऐसे। NS की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 125, तो 125 डिग्री माइनस EF की वैल्यू है 37 डिग्री। ठीक है, तो हाफ मेजर ऑफ, अब दोनों को क्या करोगे आप, माइनस करोगे। ठीक है, तो जिसका माइनस अच्छा होगा वो ठीक है, जिसका खराब होगा वो अच्छे से करना ताकि गलती ना करो। तो दोनों को माइनस करने पे क्या मिलेगा, तो देखो ये आएगा 15, 15 में से 7 गया तो कितना बचा, 8। फिर यहाँ पे 11 आएगा, 11 में से 3 गया तो कितना बचा, 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 88। फिर 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, तो आंसर कितना आया, 44 डिग्री। तो किसकी वैल्यू है ये, मेजर ऑफ एंगल NMS कितना आया, 44 डिग्री। तो बस इसमें इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था। प्रॉपर्टीज़ को तो हम लोग ने जस्ट समझा कि जब दो कॉर्ड्स आपस में एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं तो बड़े आर्क में से छोटे आर्क को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। हाफ ऑफ मेजर ऑफ बिगर आर्क माइनस मेजर ऑफ स्मॉलर आर्क। और आर्क्स की वैल्यू तो हमको दी हुई है, बस वो वैल्यूज़ को पुट करना है। तो 125 में से 37 माइनस किया तो देखो 5 गया नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 15, ये हो जाएगा 1, तो 15 में से 7 गया, कितना बचा, 8, ये 0 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, तो 11 में से 3 गया तो 8। ठीक है, तो माइनस भी अच्छे से करना सब लोग। तो 125 माइनस 37 कितना देता है, 88। अब 2 को 88 से क्या करेंगे, डिवाइड, तो क्या मिलेगा हमको, 44। तो रफली देख लो इसको एक बार अच्छे से। तो अब फेयर में देख लो कैसे लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, आर्क्स की जो भी वैल्यू गिवन है वो लिख लोगे। फिर सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कॉर्ड EN एंड कॉर्ड FS इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट पॉइंट M। तो ये चीज़ लिखना क्या, कि जो कॉर्ड NE था और कॉर्ड FS था दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नली, कहाँ पे, तो पॉइंट M पे। तो हम लोगों ने देखा कॉर्ड्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो देखो EN कॉर्ड है और FS कॉर्ड है, दोनों को जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो आपस में एक्सटर्नली कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट M पे। तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ज़रूर लिखना। फिर हमें पता है कि मेजर ऑफ एंगल NMS फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क NS, बड़े आर्क में से छोटे आर्क को माइनस करेंगे। और ये कब होता है, जब कॉर्ड्स आपस में एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं तो जो आर्क बनते हैं वो क्या होते हैं, आपस में माइनस होते हैं। ये चीज़ दिमाग में रख लेना। और जो भी वैल्यूज़ दी हैं वैल्यूज़ को पुट करो, माइनस करो, तो हमें मिला था क्या, हाफ इंटू 88। 125 में से 37 माइनस किया तो कितना आया, 88। ठीक है, मैंने माइनस करके भी दिखाया। फिर 2 1 ज़ा
2 4 ज़ा 2 4 ज़ा, तो कितना मिल गया 44। तो मेजर ऑफ एंगल NMS कितना आया हमारा 44 डिग्री। तो इसमें बस इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस जो भी है वो ये प्रॉपर्टी तक ही है। ठीक है, तो इसको करते समय फॉर्मूला लिखते समय अच्छे से लिखना, ध्यान से लिखना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ क्या दिया है, इन अ फिगर कॉर्ड AC और कॉर्ड DE इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, पॉइंट E पे, पॉइंट B पे। ठीक है, एट पॉइंट B। इफ एंगल ABE कितना है, तो 108 डिग्री। तो आर्क AE भी कितना दिया है हमको 95। तो फाइंड क्या करना है, मेजर ऑफ आर्क DC। तो ये आर्क फाइंड करना है। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, दो कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट B पे। तो हमें पता है x बन रहा है इस तरह से, तो पॉइंट B जो है इसका एंगल इसके लिए भी सेम होगा और इसके लिए भी सेम होगा। तो कौन सा लिया है, ABE। तो ये वाले आर्क की वैल्यू दी है 95। अब इस पॉइंट को पीछे एक्सटेंड करने पे हमें एक और आर्क मिल रहा है पीछे, कौन सा, DC। तो इस आर्क की वैल्यू क्या करनी है, हमको फाइंड करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमें पता है क्या, कि मेजर ऑफ, एक सेकेंड पेन को अच्छा कर लें। देखो, मेजर ऑफ एंगल ABE is equals to half of measure of arc AE। ठीक है, AE क्यों लेंगे, कि पहले हम लोगों ने ये वाला एंगल, इस साइड वाले एंगल को लिया है। ये साइड वाला अगर लिए रहते तो हम लोग पहले इसको देखते। ठीक है, लेकिन हमने ऊपर वाले एंगल को लिया है, इसीलिए पहले ये वाले आर्क को देखो। ठीक है, AE प्लस मेजर ऑफ आर्क DC। तो हमें पता है कि AE की वैल्यू है 108। ठीक है, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 2 इज इक्वल्स टू, ये क्या करोगे, तो AE की वैल्यू लिख दो, कितनी है 95। फाइंड क्या करना है, मेजर ऑफ आर्क DC। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखो 2 8 ज़ा 16, 2 0 ज़ा 0 और 1, ओहो पेन चल, और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये कैसे आया, एक बार फिर से देख लो। 2 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 0 ज़ा 0, 1 नीचे, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, हालांकि ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ। फिर देखो, अब इतना स्टेप आगे बढ़ाने से बेटर ये 95 को क्या कर दो ना, डायरेक्ट यहाँ पे लेकर आ जाओगे। तो यहाँ प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हो जाएगा -95 इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क DC। ठीक है, अब दोनों को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, तो इसको भी देख लो, 216 को माइनस करोगे 95 से, तो 6 में से 5 गया 1, 1 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी लोगे, यहाँ पे आएगा कितना 11, 11 में से 9 गया 2 और 1 नीचे। ठीक है, तो ये क्या देगा 121 इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क DC। बस इसमें हमें इतना ही करना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस जो प्रॉपर्टी है वो इतनी तक है। ये फॉर्मूला अगर आपने सही से लिख दिया, हाफ लिखा, प्लस लिखा, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स शेप बना रहा है, तो क्या करोगे, प्लस करोगे। ठीक है, ये अगर अच्छे से याद रहेगा तो आप इजीली सब कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है। ठीक है, तो इसको एक बार आप फेयर में देख लेते हैं। तो देखो, गिवन क्या है हमको, मेजर ऑफ एंगल ABE गिवन है और आर्क AE की भी मेजरमेंट हमको दी हुई है। सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, कॉर्ड AC एंड कॉर्ड DE इंटरसेक्ट इंटरनली एट पॉइंट B। ठीक है, तो ये भी लिखना ज़रूरी है कि कब एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट ज़रूर लिखना, ताकि पता चले कि जो आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो वो किसके लिए यूज़ कर रहे हो। इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग आर्क्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आर्क्स को सबट्रैक्ट करेंगे, बड़े में से छोटे को। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना। फिर ये हमारा फॉर्मूला है
ठीक है, हमें ए बी ई की वैल्यू दी हुई है 108, ये दो यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू 95, ये हमें फाइंड करना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 216, और ये 95 यहाँ प्लस में इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस। मेजर ऑफ आर्क डी सी, तो मेजर ऑफ आर्क डी सी हमें कितना मिला 121। तो बस ये इतना ही था। तो देख लो एक बार इसको अच्छे से। कभी कभी क्या किया करो ना, वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करो, और बाद में वीडियो को फिर से रिज्यूम करके देखो कि आंसर मेरा और आपका मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है, मेरे करने का वेट मत किया करो। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.4 होता है कंप्लीट। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस थे 1 से लेके 8 तक सारे क्वेश्चंस को हमने 3 लेक्चर में कवर कर लिया है। तो जिसने भी नहीं देखा है बाकी के वीडियोस को, वो लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ये नहीं कि डायरेक्ट 7 और 8 को देखा और हाँ पूरा समझ में आ गया, तो नहीं आएगा, क्योंकि अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने पढ़ा है। तो उन सारे प्रॉपर्टीज़ को एक बार जाके वीडियोस को आप लोग अच्छे से देखना, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, तो बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट्स के साथ, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।